Assalamualaikum grade 8, welcome back to your online recorded classes. Today we will do our geography unit 1 chapter number 2 rocks and rock formation. What you have to do is turn to page number 7 of your textbook and take a pencil in hand, write today's date on top. Let's begin. रॉक्स क्या होते हैं? व्हाट आर रॉक्स? इट इज़ अ मोस्ट कॉमन मटेरियल. वर्ल्ड अर्थ के ऊपर सबसे कॉमन मटेरियल रॉक है. हर जगह रॉक मिलता है, अलग अलग शेप का, अलग अलग मटेरियल का. रॉक्स यूनिफॉर्म नहीं होते, पूरे अर्थ पे एक तरह के रॉक्स नहीं होते, अलग अलग टाइप के रॉक्स होते हैं. सो रॉक्स आर डिफरेंट टाइप्स. बेसिकली दे आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. और हर ग्रुप में सब टाइप्स होते हैं और ये रॉक्स जो है एक दूसरे से साइज़, शेप और इनकी अरेंजमेंट की वजह से डिफ़र करते हैं. जैसे आपको पता है अर्थ बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो के फॉर्म हुआ था. बिलियंस ऑफ ईयर अगो अर्थ वाज फॉर्म. तो हर रॉक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है. फॉर एग्जांपल आयरन कोर की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें जब प्रेशर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंडर आती हैं तो ये मिल के प्रोड्यूस करती हैं ओलिवाइन एंड पायरोक्साइन. ओके, फिर बाद में क्या कहते हैं, आगे चल के ये आयरन और में बेसिकली ओलिवाइन एंड पायरोक्साइन मिलते हैं. इनसे फिर अलग अलग चीज़ें और बनती हैं. क्रस्ट की फॉर्मेशन में जब क्रस्ट बनी थी अर्थ की तो उसके अंदर बेसिकली फेल्सपर और क्वार्ट्स ये दोनों रॉक प्रोड्यूस हो गए थे. ओके, तो क्रस्ट और मैंटल जो हैं, ये वाले जो सारे कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं जो क्रस्ट और मैंटल को बनाते हैं, इनको मिनरल्स कहा जाता है. ये सारे मिनरल्स होते हैं जिनसे हमारी जो कंबाइन होते हैं तो हमारी क्रस्ट और हमारे मैंटल प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं. ओके, सो हर रॉक के अंदर मिनरल्स होते हैं एंड 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं: इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक. रिमेंबर, रॉक्स के अंदर अलग अलग मिनरल्स होते हैं. देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक और हर रॉक अलग प्रेशर, अलग टेम्परेचर में फॉर्म होता है. सबसे पहला है इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक किसे कहते हैं? जब अर्थ के अंदर से मैग्मा, वोल्केनो के अंदर, अर्थ के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होता है वोल्केनो का, मैग्मा जो होता है, जब वो बाहर आता है अर्थ की सरफेस पे, एयर से कांटेक्ट होकर जब वो कूल डाउन हो जाता है तो इग्नियस रॉक फॉर्म होता है. इग्नियस का मतलब ही फायर होता है. ओके, हीट या फायर इग्नियस का मतलब. तो ऐसे रॉक्स जो होते हैं ये फायरी सब्सटेंस से बने हुए होते हैं. जब वो फायर का सब्सटेंस कूल हो जाता है ये तब बने हुए होते हैं. तो इनकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके अंदर कोई भी फॉसिल नहीं आता है क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होता. ये सरफेस पे आते ही कूल डाउन होकर रॉक्स बन जाते हैं, इसलिए इनको इग्नियस रॉक कहा जाता है. ओके, ये मोल्टन मैग्मा से बने होते हैं और मोल्टन मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है वो बेसिकली 625 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में रहता है. इस टेम्परेचर के बाहर जब अर्थ के टेम्परेचर में आता है तो वो कूल डाउन होना शुरू हो जाता है. तो वो अपने लिक्विड फॉर्म में 625 से 1200 सेल्सियस तक लिक्विड फॉर्म में रहता है. तो जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे आता है बहुत जल्दी जल्दी कूल डाउन हो जाता है और वो रॉक की फॉर्म ले लेता है. एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, गैब्रो, ये सब इग्नियस रॉक है. अब इग्नियस रॉक को भी 2 टाइप के रॉक्स में डिवाइड करा जा सकता है. सी दिस इमेज ऑन पेज नंबर 8. इग्नियस रॉक 2 टाइप के होते हैं: इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कौन से होते हैं? जो अर्थ की सरफेस के अंदर ही सॉलिडिफाई होकर रॉक बन जाते हैं, उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है. और एक्सट्रूसिव कौन से होते हैं? जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस पे फ्लो होकर आता है और अर्थ के सरफेस पे वो कूल डाउन होते हैं तो वो एक्सट्रूसिव कहलाते हैं. इंट्रूसिव जो है वो लावा अंदर ही सॉलिडिफाई हो रहा है और एक्सट्रूसिव में लावा बाहर आके सॉलिडिफाई हो रहा है. ओके, तो ये है इग्नियस रॉक्स. जब आप कॉपी वर्क में इसका आंसर लिखेंगे इग्नियस रॉक का, क्वेश्चन मैं आपको अभी वीडियो में आगे चल के बताऊंगी, तो आपने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. ओके, जहाँ पे आप आंसर लिखेंगे राइट पे, उसके लेफ्ट पे ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉ करना है. ओके, इग्नियस रॉक के अलग अलग यूजेस होते हैं. क्या यूज़ होते हैं? बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में काम आता है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो बेसिकली हमारे जो काउंटर किचन के जो स्लैब्स होते हैं, काउंटर टॉप्स होते हैं हमारे स्लैब के, वो बेसिकली इग्नियस रॉक से बनते हैं. या आप अपने पैर की हील साफ़ करने के लिए जो एक होल्स वाला रॉक की पत्थर यूज़ करते हैं ना, वो भी इग्नियस रॉक का एक टुकड़ा है. अगर आपको इग्नियस रॉक का एग्जांपल देखना है, यू कैन सी दैट प्यूमिस स्टोन. ओके, इट हैज़ स्पेस, क्योंकि उसके अंदर छेद होता है, एयर की स्पेस होती है वो, तो इस वजह से वो कॉस्मेटिक यूज़ में काम आता है, क्योंकि इग्नियस रॉक का एब्रेसिव नेचर होता है, रब करने वाला, स्क्रैप करने वाला एक नेचर होता है. ओके, कुछ इग्नियस रॉक को पाउडर फॉर्म में टूथपेस्ट में भी यूज़ करा जाता है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ इग्नियस रॉक.
Okay, this diagram is important for igneous rock, and these are the uses of igneous rock. Next video I will talk about sedimentary rocks.